जी, आपका स्वागत है। क्या नाम है? श्रीपति देवी। तो आपकी बेटी कौन है? हाँ, ये कैसा नंबर है बेटी, जो कि आपकी मंत्री भी रही और विधायक भी रही सदर की? कौन तीसरा नंबर है। और ये बेटी पूरे देश में नाम की है, आपको पता है कि नहीं? सब कुछ पता है। हाँ, पूरे भारत लेवल में पहली बार भारत की एक ऐसी महिला अपने बिंद समाज की बनी हुई है कि संगीता बलवंत बिंद जो है पूरा इतिहास रच रही है। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? जैसे बहुत अच्छा बाबू। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बेटी की जैसे मंत्री बनने के बाद लोगों का भौकाल हो जाता है, अलग अलग प्रकार बड़े उनके पास प्रशासन भी हो जाते हैं, पुलिस रहते हैं, बहुत सारे लोग भी रहते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कभी पुलिस के साथ आती है तो? नहीं डर लगे। अच्छा, जैसे सेवा पानी करती हैं नहीं, जैसे पहले छोटी रही होंगी तो आपका बड़ा ख्याल रखती रही होंगी, खाना भी बनाती रही होंगी और पैर भी दबाती रही होंगी। तो मंत्री के बाद बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी भी हो जाता है। तो जिम्मेदारी होने के बाद जब कभी आपसे मिलती थी उस टाइम, तो आपका पैर और कभी दबाती थी कि नहीं? हाँ, संस्कार नहीं भुलाएंगे क्या? आपने पहले से कूट कूट के संस्कार को भरा है, क्या लग रहा है? हाँ, सब मन में सब कुछ रहता है। अच्छा, इतना पढ़ा लिखा दी है, PhD करा दी है, तो संस्कार अपने आप ही आ जाता है क्या? अच्छा, और ऐसे सभी समाज में अपने जितने भी लोग हैं जो आजकल बेटियों को बड़ा बुरा भला समझते हैं कि इनको बस नाम मात्र पढ़ा दे शादी ब्याह करने के लिए, तो आपने क्या सोच के पढ़ाया लिखाया था, PhD कराया था, क्या सोच के कराया था? हमारी बच्चा सब पढ़ लिख के आगे बढ़े, नौकरी करे, सब कुछ करे, आगे नाम चले। नेता नहीं सोचत रहे बन जाए अच्छा, नेता से डर नहीं लगता है? जैसे बड़ा चुनौती भी रहता है, लोग बड़ा समाज में बोलते भी हैं, बड़ा फेस करना पड़ता है कि गोलियों की बात वो रहती है, कहीं कहीं गोली भी चल जाता है। आपको कभी ये डर नहीं लगा कि एक बेटी है और समाज में बेटियों के साथ बड़ा अभद्र चीजें भी होती हैं और वो राजनीति में जाए तो कैसा लगता है आपको? ठीक हो चला, इतना प्रेम भाव से रहेगा ना कि कुछ ना बोलता हो ना। समाज की जब आप अच्छा काम करेंगे तो समाज के लोग भी साथ रहते हैं ना। नेताजी के साथ में बहुत लोग सुंदर से। अच्छा, चलिए देखिए, उनके माता जी से भी बातचीत की है, थोड़ा सा मैम बैठी है तो अब हमारा पता नहीं क्यों होता है कि उनसे भी बात कर ले। तो मैम, जैसा जिस प्रकार से आप मंत्री जब बनी थी तो दादी तो बताई हैं, झूठ तो नहीं बोल रही है डर के मारे? नहीं, देखिए हमारी माता केवल माता नहीं है, जैसा आप भी जानते हैं कि माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं। तो हम बिंद समाज से आते हैं और बिंद समाज में बहुत पिछड़ापन है, राजनीतिक रूप से तो बहुत ही पिछड़ापन है, शैक्षिक रूप का भी वही स्थिति है। लेकिन हमारे माता पिता उस दौर में भी हमें MA LLB B.Ed PhD कराएं और राजनीति ऐसा क्षेत्र जिसमें लोग अपने लड़कों को भी जाने से थोड़ा परहेज करते हैं, और उस क्षेत्र में भी उन्होंने मुझे छात्र जीवन से ही फ्रीडम दिया, आज़ादी दिया। और आज माता पिता के आशीर्वाद और उनका सहयोग, समाज का सहयोग और अपने गाजीपुर के जनपद के लोगों के सहयोग की वजह से मैं छात्र राजनीति, फिर जिला पंचायत, उसके बाद विधानसभा और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रालय तक भी हासिल किया। तो ये सब अपने माता पिता, समाज और गाजीपुर की जनता के कारण ही मैं कर पा रही हूँ। अच्छा, जैसा कि आप बता रही हैं, सब कुछ माता पिता का ही देन है और लोगों का सहयोग रहा है। तो जैसे बड़े ऊंचाइयों पे जाने के बाद कुछ बेटियां जब बाहर पढ़ने जाती हैं तो जैसे इलाहाबाद या पटना जैसे दिल्ली जैसे शहरों में जब रहती हैं तो वहाँ से पढ़ के आती हैं तो लोग कुछ संस्कार विहीन हो जाती हैं, तो कहते हैं कि हमने तो पढ़ के आया है, ये काम नहीं करेंगे। माता पिता की सेवा करने में वो कहते हैं कि अभी हमें पढ़ना है। इस विषय पे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन रहता है। आप कितना हो ऊंचे पे चले जाइए, कितना हो ऊंचा पद आप हासिल कर लीजिए, लेकिन आप माता पिता की अगर सेवा नहीं कर पाएंगे तो वो उच्चस्थ पद भी बेकार है। तो हम सब लोगों से यही कहना चाहेंगे कि माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। अगर वो नहीं रहते तो आज आप उस पद पे नहीं रहते। और मैं सदैव से अपने माता पिता के आशीर्वाद के और सहयोग के और आज़ादी के कारण ही आज इस मुकाम पे हूँ कि आप जैसे मीडिया वाले लोग आ रहे हैं और मेरी माता जी के साथ साथ मुझसे भी आप संवाद कर रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय मैं अपने माता और पिता को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके विचारों को समझा और
हम यही कहेंगे जो आजकल बेटियां हमारी जो है, कुछ लोग जब बड़े शहरों में पढ़ लिख के आती हैं तो उनके अंदर एक विचार पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो जाता है, वो मैम से सीखने की जरूरत है और एक प्रेरणा के रूप में आप लोग लीजिए इसको, जिससे कि आपको ये समझ में आए। हमने वीडियो तो बनाया था मैम का, पर हमने एक बार सोचने की कोशिश किया कि उनके माता जी जब आ गए तो उनसे भी सोचा कि उनकी राय जाने, क्या उनकी बेटी जैसे कुछ बड़े पद होने के बाद लोग बदल जाते हैं, उनका बिहेवियर जानने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सभी बेटियों से यही करेंगे कि आप कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाएं तो माता पिता, खासकर जो अपनी गांव की संस्कृति सभ्यता है और जो लोगों के साथ प्रेम भाव रहता है, उनको कभी आप लोग भूले ना, और जिससे कि हमारी सामाजिक स्थितियां और जो माता पिता पढ़ाने के लिए सोचते हैं बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उन लोगों को भी आगे बढ़ाएं। इस पे रोक भी लग जाती है मैम जब संस्कार विहीन हो जाते हैं। मित्रों, इसी बात से हम अब यहाँ से विदा लेते हैं और दादी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम बुजुर्गों से मिलते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों हमारी दादी जब थी, हमारी दादी इस धरा पे नहीं रही, तो उनसे मेरा प्रेम अलग ही प्रकार का रहता था और सबसे ज्यादा मुझे ही प्रेम करती थी। उनको जब कभी दुख तकलीफ होता था तो मेरे पास ही कॉल करती थी। जब मैं पढ़ता था इलाहाबाद जैसे शहर में जाता था तो मेरे पास ही समस्याएं बताती थी। तो दादी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रणाम आपको।